90s में और अर्ली 2000s में जब टेक इंडस्ट्री बूम हो रहा था तो सिलिकॉन वैली वाज द प्लेस टू बी। और यहाँ पे सिलिकॉन वैली ने ऐसा बोला था कि उनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट होना चाहिए एंड दे वेंट ऑन द हायरिंग स्प्री। इन्होंने हर एक पर्सन, हर एक कंट्री, हर एक नेशनलिटी से जो बेस्ट ऑफ द माइंड से उनको हायर करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं इंद्रन यूई, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई जैसे लोगों पे, बट इन्होंने एकदम माइनर एंड बेसिक से स्टार्ट किया था बिकॉज ये इंजीनियर्स थे, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। इंडिया के पास इंजीनियर्स का भरमार था और यहाँ पे सिलिकॉन वैली को इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और बाकी ऐसे ब्राइट माइंड्स चाहिए थे जो कि उनका काम कर सके। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि इंडियंस या फिर और जो लोग हैं जो काम करने के भूखे थे, जो अपने टैलेंट को दिखाने के भूखे थे, ये रात के 2-2 बजे तक काम करते थे, ये अंडरस्टैंड करते थे। जो आज हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो मेडिकल्स हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें आज हम डे टू डे लाइफ, स्मॉल चिप से लेकर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, जो टेक्नोलॉजी आज हम यूज़ करते हैं, जो हमारे कार्स में भी चिप्स आती हैं, वो यहीं से डेवलप हुई थी, इसलिए सिलिकॉन ड्रीम बोला गया था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आज आप स्टेटस देखो तो 55,000 से 75,000 तक इंडियन नेशनलिटीज या इंडियन नेशनलिटी ओरिजिन्स आज सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है बिकॉज ये 33% ऑफ द वर्किंग फोर्स हो जाता है जो सिलिकॉन वैली को नीड है। अब यहाँ पे अगर इन्होंने इसको निकाल लिया, यानी माइग्रेशन, जो जॉब स्टीलर्स है इनको निकाल लिया, तो इनका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जहाँ पे अमेजॉन, गूगल्स और बहुत बड़े बड़े मेटा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा टैग आता है जहाँ पे बड़े बड़े ऑफिशियल लीडर्स, आपने कहीं ट्रैवल या टूरिस्ट को देखा होगा कि उनको हेट स्पीच मिलता है बिकॉज एक सबसे बड़ा डिस्टिंक्टिव फैक्टर्स है ये जो माइग्रेंट लेबर्स थे, जो सिर्फ अपना काम करना चाहते थे, जो अपनी जिंदगी बनाना चाहते थे, ये बहुत ज़्यादा काम करने लगे, ये बहुत सक्सेसफुल होने लगे, ये सिस्टम्स को और बहुत सारी चीज़ों को अपने टैलेंट को यूज़ करके उसमें अच्छे बनने लगे एंड ये रैंक्स राइज करने लगे। अब जैसे जैसे ये रैंक्स राइज करने लगे तो टॉप जो सीट्स थी वो इन्हीं को मिलने लगी एंड यहाँ पे जो वाइट वर्कर्स है, वाइट अमेरिकन वर्कर्स है, उनकी जॉब्स मिलने लगी। अगर आज भी आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो एक इंडियन नेशनलिटी का अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पे वर्क करता है तो इसको $1.5 लाख की एनुअल सैलरी मिलती है और वहीं कंपेयर में सेम अमेरिकन को 75-70 हज़ार की एनुअल सैलरी मिलती है। अब बिग डिफरेंस, अब ये डिफरेंस आ रहा है, ये हार्ड वर्किंग है तो वो वहाँ पे घर खरीदने लगे, वहाँ की नेशनलिटी लेने लगे। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है कि अब ये इनको अच्छा नहीं लगने लगा बिकॉज जब तक हम एक लो लेवल पे काम करने जैसे वर्कर्स या फिर मैनुअल लेबर्स हैं तब तक हम अच्छे हैं, बट जैसे ही हम एक कमांडिंग पोजीशन, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आ गए तो हम एलियंस होने लगे, हम उनकी जॉब स्टील करने लगे एंड दिस इज द की फैक्टर। यहाँ पे हम उनके लिए बुरे बनने लग गए। और आज हम हेट देखते हैं, जैसे कि आपने बहुत देखा होगा निकी रैली के, आपने ट्विटर अकाउंट पे देखा होगा जो कि एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल फिगर है, उनको हेट स्पीचेस देखने लगे हैं। इंटरनेट पे आप कुछ भी पोस्ट कीजिए तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ हेट इंडियंस के लिए रेसिस्ट पोस्ट देखने को मिलेगा, फिर चाहे ये इन्फ्लुएंसर्स हो, एक्टर्स हो या कोई भी हो। और यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा गया है इंटरनेट का जो एक अलग लेवल पे ही उनको एग्जैजरेट करने लगे। आज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो जिनको अगर व्यूज चाहिए तो वो इंडिया में आएंगे, दे विल मेक कंटेंट इन इंडिया एंड इंडियन पीपल को परसुएट करेंगे, उनको फॉलो करने के लिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए परसुएट करेंगे। ये बहुत अच्छा टाइम है, अगर आपको ऐसी न्यूज लगती है तो डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क। बट ये उनको परसुएट करेंगे, उनको चाहेंगे कि उनकी सब्सक्रिप्शन बेस, उनका व्यूअर बेस बढ़े। बट जैसे ही वो अपने सिटी में, अपने कंट्री में जाते हैं एंड देन दे विल से कि वी आर जस्ट अ पब्लिक फोर्स, वी आर जस्ट अ मैनुअल फोर्स, उनको हमारा ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारे यहाँ से कोई वहाँ जाता है और वहाँ पे कुछ अचीव करता है तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है, फिर वहाँ के उनके रेसिस्ट कमेंट्स और हेट कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि एक ऐसा पॉपुलेशन जो बहुत टैलेंटेड है, जो बहुत अच्छा एजुकेटेड है, और एक ये स्टैटिस्टिक्स भी है जो आज अगर हम सिलिकॉन वैली देखते हैं तो वहाँ पे जितने भी अच्छे हायर पोस्ट है, जितने भी मैनुअल लेबर जो वो समझते हैं, जिन्होंने जॉब सीख किया है, 70% ऑफ देम हैव अ वेरी गुड कॉलेज डिग्री और वो उतना एफिशिएंट और वो उतने हार्ड वर्किंग है जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है। जबकि वहाँ के जो
लोग हैं जिनको वो जॉब चाहिए, दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ ऑन द फर्स्ट प्लेस। अगर वो क्वालिफाइड भी हैं तो वो उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करते हैं। वहाँ का जो कल्चर है या फिर जो 5 डे वर्क या 4 डे वर्क वीक है वो उनके पॉइंट में आ जाता है, या फिर मिनिमम आवर्स या मैक्सिमम आवर्स का ही उनका जो स्केड्यूल है। जो ग्रोन अप है वो गलत नहीं है, बट वो ग्रोन अप ही उनके उस बॉडी में या उनके उस कल्चर में या उनके उस वर्क एथिक में वैसा है, तो दे विल स्टिक टू दैट, दे विल नॉट पुट द एक्स्ट्रा एफर्ट। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एफर्ट की बात आती है, ये बहुत सारे लोग जिन्होंने देखा नहीं है, जिनके अंदर भूख है, जिनको अचीव करना है, वो ये करते हैं, एंड दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। और आज एक बहुत बड़ा चीज जो फैक्टर देखा है, H1B वीजा जो रिजेक्ट हुए हैं वो सबसे हाईएस्ट इस पे हुए हैं। जो जॉब रिजेक्शन है, जो जॉब फायरिंग है, वो बाकी ऐसे एफिशिएंट वर्कर्स या मैनुअल लेबर्स का, स्पेशली इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है, जहाँ पे सिलिकॉन वैली था। तो यस, एक टाइम पे अमेरिकन ड्रीम वॉज ट्रू, एक टाइम पे सिलिकॉन वैली का ड्रीम वॉज ट्रू, बट टुडे इट बिकम्स अ हार्डर एंड हार्डर डिफिकल्ट। और इसके बावजूद भी अमेरिका का जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स है, जो इतना हेट स्पीच और इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं, दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म विद दिस इमिग्रेशन लिबरेशन ऑफ वर्किंग फोर्स, बिकॉज वी पुट दैट एफर्ट। और हमारी उतनी टैलेंट और हमारा उतना चीज़ें हैं जो हम उसको एफिशिएंट एंड वैल्यूएबल बना देते हैं। बाकी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपको ये पूरी स्टोरी हिस्ट्री समझी होगी, जहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ने भी पिछले 2 सालों से इमिग्रेशन और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अटैक किया है, बट फिर भी जो सबसे ज़्यादा हायरिंग है वो आज इंडियंस की है, जहाँ पे 63% ऑफ द हायरिंग जो इंटरनेशनल हायरिंग होती है सिलिकॉन वैली में, वो इंडियंस की ही होती है। एंड दिस स्टेट्स अ डिमांड कि वो हमारे बिगर वर्क नहीं कर सकते, बट हमारे साथ भी वर्क नहीं करना चाहते, बिकॉज हम उनकी जॉब स्टील कर रहे हैं, हम एलियंस हैं उनके लिए, एंड वी आर नॉट वाइट एंड द स्किन। व्हाट आर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्या हमें वहाँ पे वर्क करना चाहिए? क्या हमें यहाँ पे खुद का इतना इंडिया में इतने अच्छे टेक्स बनाने चाहिए जो इसने वर्ल्ड लेवल टेक कंपनीज को टारगेट कर सके हैं? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप टू डू सब्सक्राइब।